हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हमारे पास एक 4440 का एक एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें कस्टमर का कहना ये है ये डेड कंडीशन में है, इसमें सप्लाई भी नहीं आ रहा है। अब चलिए, सबसे पहले देखिए हम क्या किए हैं, इसका वायर में प्लग नहीं था तो हम अपने सीरीज वायर में इसको जोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पर आपको ज्वाइंट दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, हम अपने सीरीज वायर से इसको हम सप्लाई देकर देखते हैं। सीरीज वायर से हम इसमें सप्लाई दे दिए, जबकि देखिए यहाँ पर हमारा सप्लाई भी चल रहा है। उसके बाद भी इसके पैनल में लाइट नहीं आ रहा है और ना ही इसमें, मतलब इसमें यहाँ पर भी ये एलईडी का यहाँ पर जो लाइट दिया गया है यहाँ पर भी ये सप्लाई नहीं चल रहा है। मतलब ये फुल्ली डेड कंडीशन में है। अब ये किस तरीके से रिपेयर होगा ये चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सप्लाई को निकाल देते हैं। सप्लाई निकालने के बाद और हम क्या करते हैं, सप्लाई निकालने के बाद इसमें जो जितना सारा पेच लगा हुआ है हम सारा पेच को खोल देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करने का तरीका बताएंगे। ये कैसे रिपेयर होगा, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्या खराबी होता है और उस खराबी को किस तरीके से चेक किया जाता है, ये हम सारा चीज़ आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम इसको खोल दिए हैं। अब देखिए खोलने के बाद इसका हम कैबिनेट को हटा लेते हैं। देखिए इस टाइप के जो साउंड सिस्टम होता है, इस टाइप के साउंड सिस्टम में कुछ खास होता नहीं है। इसमें एक 0-12 का ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेगा जो कि इसमें सप्लाई देगा 12 वोल्ट। इसमें आपको एक कार्ड देखने को मिलेगा, कुछ पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेगा और इसमें एक ब्लूटूथ कार्ड देखने को मिलेगा। विशेष इसमें कुछ होता नहीं है और इसको रिपेयर करना काफ़ी आसान होता है। जो लोग नए होंगे, अगर उनको रिपेयरिंग करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कर ले। आप एकदम किसी भी इस टाइप के होम थिएटर किसी भी इस टाइप के एम्पलीफायर को आप आसानी से रिपेयर कर लेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने का तरीका बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये डेड कंडीशन में है। तो डेड कंडीशन में है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है क्या इस ट्रांसफार्मर को हमको 220 वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं, यानी कि 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर में आ रहा है या फिर नहीं। ये चीज़ सबसे पहले चेक कर लेना है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए ग्लू लगा हुआ है। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो आप देख ले तार ही टूटा हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ पर ये तार टूटा हुआ है। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर ये तार टूट गया है। तार इससे टूटा है या फिर हमसे टूटा है ये तो अब पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये तार हमको टूटा हुआ नज़र आया। देखिए फिलहाल हमको यहाँ पर तार टूटा हुआ नज़र देखने को मिला। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो वायर है सबसे पहले हम एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार इसको कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये वायर को जोड़ दे शोल्डर की सहायता से। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कोशिश करते हैं कि ये शोल्डर की सहायता से, देखिए ये आसानी से जुड़ जाएगा। यहाँ पर हम शोल्डर की सहायता से इसको जोड़ने का प्रयास सबसे पहले करते हैं। जोड़ने के बाद फिर हम देखेंगे क्या इसमें सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं, और अगर नहीं आएगा तो ये किस तरीके से ठीक होगा हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ नए लोग के लिए है, क्योंकि अगर पुराने टेक्नीशियन होंगे तो उनको ये वीडियो बोरिंग लगेगा। तो हम इसको सबसे पहले सोल्डरिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए हम यहाँ पर ये जो तार टूटा हुआ था यहाँ पर हम इसको मजबूती के साथ जोड़ दिए। देखिए हम इसको मजबूती के साथ यहाँ पर जोड़ दिए। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हम इसको इसलिए जोड़ दिए हैं, क्या पता ये हो सकता है हमारा ट्रांसफार्मर सही हो। अब देखिए हम इसमें वायर को जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद अब आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लेना है क्या इस ट्रांसफार्मर को 220 वोल्टेज इनपुट सप्लाई मिल रहा है या फिर नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार इसमें सप्लाई देकर ये चीज़ कंफर्म हो लेते हैं। देखिए हम इसमें सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के बाद हम मीटर को एसी रेंज पर कर दिए। एसी रेंज पर करने के बाद एक वायर को हम यहाँ पर रख लेते हैं और दूसरा वायर को यहाँ पर रख लेते हैं। क्या यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमको प्रॉपर 235 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमको प्रॉपर 235 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। मतलब इस ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई हमको मिल रहा है। अब जब ये ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई मिल रहा है तो इसके आउटपुट से कुछ तो सप्लाई हमको देखने को मिलना चाहिए। इसके आउटपुट से हमको 0-12 सप्लाई देखने को मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके आउटपुट से 0-12 सप्लाई नहीं चेक करेंगे, अब हम इसके आउटपुट से डीसी सप्लाई को चेक करेंगे। तो हम मीटर को डीसी रेंज पर रख लेते हैं। मीटर को डीसी रेंज पर रखने के बाद हम क्या चेक करेंगे, अब इसको प्रॉपर तरीके से चेक करने के लिए तो हमको ये पीसीबी को ही खोलना पड़ेगा, लेकिन आपको पीसीबी को नहीं खोलना है। इस 7805 के 1 नंबर पिन पर हमको, इस 7805 के 1 नंबर पिन पर या फिर 3 नंबर पिन पर कुछ ना कुछ वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए हम इस 7805 के सबसे पहले 1 नंबर पिन पर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। या इसके 3 नंबर पिन पर वोल्टेज देखने को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब
ये हो सकता है कि हमारा ट्रांसफार्मर सप्लाई आउट नहीं कर रहा होगा। अगर ये ट्रांसफार्मर सप्लाई आउट नहीं करेगा तो यहाँ पर कोई भी सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज आउटपुट कर रहा है तो हो सकता है ये हमारा 7805 को सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो हम क्या चेक करते हैं, एक बार ये कंफर्म हो लेते हैं कि क्या ये हमारा ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई आउट कर रहा है, यानी कि एसी सप्लाई आउट कर रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर पीसीबी को खोल लेना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पीसीबी को खोल लेते हैं ताकि हम इसको बढ़िया से चेक कर सके। सबसे पहले हम इस पीसीबी को खोल लेते हैं। हम इस पीसीबी को खोल लिए। अब पीसीबी को खोलने के बाद हम इस पीसीबी को उल्टा साइड पलट लेते हैं। देखिए हम इस पीसीबी को किसी एक साइड पलट लेते हैं ताकि हम आपको बढ़िया से दिखा सके। देखिए हम इस पीसीबी को बढ़िया से उल्टा कर लिए। अब पीसीबी को उल्टा करने के बाद थोड़ा सा हम अपना फ़ोन को जूम कर लेते हैं। जूम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको बढ़िया से सारा चीज़ दिखा सके और करीब से। देखिए अब इसमें आपको सप्लाई देकर सबसे पहले यहाँ पर एक कैपेसिटर आपको देखने को मिल रहा होगा 2200 यूएफ 25 वोल्ट का। यहाँ पर ये बड़ा वाला कैपेसिटर आपको देखने को मिल रहा है। इस कैपेसिटर पर हमको 14 से 15 वोल्टेज देखने को मिलेगा डीसी। और अगर आप इस कैपेसिटर पर डीसी वोल्टेज नहीं चेक करना चाहते हैं तो आप सीधे इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट पिन पर देखिए, यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर का आपको ग्रीन हरा वाला वायर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस हरा वाला वायर पर देखिए, यहाँ पर इस हरा वाला वायर पर आपको एसी सप्लाई 12 वोल्टेज चेक कर लेना है। आप यहाँ पर चेक कीजिए या फिर आप यहाँ पर 12 वोल्टेज को चेक कर लीजिए डीसी। तो हम क्या चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें एसी वोल्टेज को ही चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमको ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज कुछ आउट कर रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या कुछ वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमको शायद कुछ वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, ये फॉल्स वोल्टेज है, यहाँ पर एक भी वोल्टेज नहीं है। और जब तक यहाँ पर एसी वोल्टेज 12 वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा तब तक तो यहाँ पर कोई भी डीसी वोल्टेज नहीं बनेगा। मतलब अब इससे तो हम ये जाने कि हमारा हो सकता है ये ट्रांसफार्मर खराब हो। तो एक बार हम इसके वायर को भी छुड़ा कर देख लेते हैं, क्या हो सकता है कहीं हमारा डायोड तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि डायोड भी शॉर्ट होगा तो ये हमारा ट्रांसफार्मर सप्लाई को ड्रॉप कर देगा। तो हम एक बार ये कंफर्म होने के लिए भी ये वाला वायर को छुड़ा दिया, ये ट्रांसफार्मर वाला वायर को। देखिए इस ट्रांसफार्मर वाला वायर को छुड़ाने के बाद हम यहाँ पर एक बार फिर से डीसी सप्लाई एसी सप्लाई को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमको एसी सप्लाई देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए शायद यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को प्रॉपर, देखिए यहाँ पर क्या ये फॉल्स वोल्टेज है। तो देखिए यहाँ पर शायद ये ट्रांसफार्मर से कभी सप्लाई हमको देखने को मिल रहा है, कभी सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को लड़ा कर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर हमारा कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये हमारा ट्रांसफार्मर कोई भी वोल्टेज आउटपुट करता तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा भी स्पार्किंग देखने को मिलता और हमारा सीरीज बल्ब ग्लो करता। लेकिन यहाँ पर कोई भी सप्लाई हमको देखने को नहीं मिल रहा है। फिर से एक बार हम मल्टीमीटर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कभी यहाँ पर ये 12 वोल्टेज आउट कर रहा है, कभी यहाँ पर ये 12 वोल्टेज। देखिए यहाँ पर फिलहाल ये हमको 13 वोल्टेज आउटपुट, देखिए क्या यहाँ पर दिक्कत हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये प्रॉब्लम आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो आप ज्वाइंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आउटपुट एसी आउटपुट में यहाँ पर ये जो ज्वाइंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये एसी आउटपुट में ही फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर कार्बन लगने के कारण कभी वोल्टेज आउट कर रहा है, कभी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर ये वायर को तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस वायर को तोड़ लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसके आउटपुट वायर को हम तोड़ लिए। देखिए यहाँ पर इसके आउटपुट वायर को तोड़ लिए। तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको बढ़िया से स्क्रैच करके छील लेते हैं। क्या यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। शायद यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को मिलना ही चाहिए, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर कभी वोल्टेज बता रहा था, कभी वोल्टेज नहीं बता रहा था। क्या यहाँ पर कुछ हमको सप्लाई देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पर हमको 8 वोल्टेज, कभी 9 वोल्टेज, यहाँ पर स्टेबल वोल्टेज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 9 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, यहाँ पर स्टेबल वोल्टेज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल हम इस ट्रांसफार्मर को डेड ही मानते हैं। देखिए ये थोड़ा सा भी स्पार्किंग नहीं कर रहा है वोल्टेज। इसमें क्या हो रहा होगा हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसके इनपुट वायर में, देखिए यहाँ पर ये जो इसमें 2 टाइप का वायरिंग
यानी कि वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग पतला वायर से होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग इस टाइप के मोटा वायर से होता है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में थोड़ा सा भी कहीं कार्बन हो रहा होगा, जितना देर वो मतलब उसमें कनेक्ट हो रहा होगा उतना देर ये वोल्टेज को आउटपुट कर रहा है, और अगर वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा होगा स्पार्किंग के कारण तो ये आउटपुट बंद कर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस ट्रांसफार्मर को चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमको कंप्लेन आने का डर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक नया ट्रांसफार्मर को लगाते हैं। तो देखिए हम इसमें नया ट्रांसफार्मर को लगा दिए। देखिए ये रहा पुराना वाला ट्रांसफार्मर जो कि खराब हो गया है। अब इसके जगह पर हम एक नए ट्रांसफार्मर को लगा दिए। अब ट्रांसफार्मर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें सप्लाई देकर देखते हैं। सप्लाई देकर ये देखेंगे, सबसे पहले इसका हम कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन करने के बाद सप्लाई देकर देखेंगे क्या ये हमारा होम थिएटर ऑन होता है या फिर इसमें और भी कोई समस्या होता है। देखिए वैसे तो इस ट्रांसफार्मर में ज़्यादा तो इस होम थिएटर इस साउंड सिस्टम में कुछ ज़्यादा होता नहीं है। हम आपको बार बार यही चीज़ बता रहे हैं और बोल रहे हैं। देखिए इस साउंड सिस्टम में ज़्यादातर खराब होने वाली चीज़ एक ट्रांसफार्मर है, इसमें 4440 IC खराब होता है, ब्लूटूथ पैनल खराब होता है, विशेष और कुछ खराब नहीं होता है। ज़्यादातर खराब होने वाली चीज़ ये ट्रांसफार्मर और यहाँ पर आपको आईसी देखने को मिलेगा। ज़्यादातर यही 2-3 चीज़ें खराब होती है, आईसी और ट्रांसफार्मर ज़्यादातर, और बाकी चीज़ें बहुत कम ही खराब होती है मेरे हिसाब से। तो आप ज़्यादातर आपके पास अगर साउंड सिस्टम ऐसा आएगा तो 100 में 80% केस में आपके पास आईसी खराब होने वाला ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपके पास आईसी खराब होने वाला ही केस देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको बढ़िया से ज्वाइंट करते हैं। देखिए जो हम करेंगे लाइव ही करेंगे, जो भी इसमें रिपेयरिंग होगा लाइव ही होगा। जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा, अगर इस प्रॉब्लम से ठीक हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा अगर इसमें और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप बढ़िया से सीख सके और हमारे द्वारा कुछ आपको जानकारी मिल सके। तो बस हमको बस इतना ही चाहिए आपसे। देखिए इसके बाद हम इसको बढ़िया से ज्वाइंट कर देते हैं। अब देखिए हमारा प्राइमरी का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब हम इसमें ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सप्लाई कर दिए, इस ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई दे दिए। अब सेकेंडरी में हमको सप्लाई देना है, तो सेकेंडरी में सप्लाई देने से पहले हम इसमें इस वायर को बढ़िया से छील लेते हैं। इस वायर को छीलने के बाद हम इसमें सप्लाई देंगे। देखिए हम इसमें अब सप्लाई कहाँ देना है, आपको इसमें 2 डायोड या फिर 4 डायोड आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमारा बैटरी का तार टूट गया तो हम इसको भी जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर आपको इस डायोड पर, देखिए आपको इस डायोड पर एक वायर को यहाँ पर जोड़ना है, दूसरा वायर को यहाँ पर जोड़ना है। आप इसको कहीं कहीं भी जोड़ सकते हैं, मतलब इसमें कोई प्लस माइनस, ट्रांसफार्मर के वायर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज आउटपुट करता है, इसीलिए इसमें प्लस माइनस कोई नहीं होता है। अब देखिए हम इसको सबसे पहले बढ़िया से जोड़ देते हैं। देखिए हम इसको बढ़िया से जोड़ दिए। अब देखिए इसमें हमारा एक वायर हमसे टूट गया है, तो एक वायर कहाँ से टूटा है ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये डीसी सॉकेट, यानी कि इसमें इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट से वोल्टेज से चलाने के लिए यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है। तो हम इसको कैपेसिटर के प्लस पिन पर जोड़ देते हैं। देखिए इसको हम कैपेसिटर के प्लस पिन पर जोड़ देते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट इस कैपेसिटर के सीधा 12 वोल्ट से अगर चलाना होगा तो ये कैपेसिटर के प्लस पिन पर ही यहाँ पर 12 वोल्ट सीधा जाएगा। तो हम इसको यहीं पर जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं, हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पर इसलिए जोड़े हैं क्योंकि देखिए ये 7805, यहाँ पर आपको 7805 देखने को मिलेगा। ये हो गया 7805 का 1 नंबर पिन, इनपुट पिन। तो यहाँ पर 12 वोल्टेज आता है सीधा फिल्टर कैपेसिटर से। यहाँ पर 2225 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो इसीलिए ये प्लस पिन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम सीधा 12 वोल्ट का सप्लाई को जोड़ दिए। इसका 2 नंबर पिन ग्राउंड होता है। तो देखिए ये कैपेसिटर यहाँ से जो रेड और ब्लैक वाला वायर आता है, तो देखिए ब्लैक वाला वायर इस 7805 के निगेटिव के साथ यानी बीच वाला पिन के साथ जुड़ा हुआ है और रेड वाला वायर इस 7805 के 1 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है। तो हम इसीलिए यहाँ पर इस वायर को जोड़ दिए। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए हम इसमें इतना कुछ कर दिए। अब इतना करने के बाद हम इसमें एक बार सप्लाई देकर देखते हैं। तो देखिए हम अपना फ़ोन को जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करने के बाद हम इसमें सप्लाई देकर अब देखते हैं क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है या फिर नहीं।
तो देखिए इसमें जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए तो देखिए यहाँ पर आपको हमको ब्लूटूथ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको ब्लूटूथ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब ये हमारा जो साउंड सिस्टम है, ये हमारा साउंड सिस्टम बिल्कुल ऑन हो गया। अब साउंड सिस्टम ऑन हो गया तो एक बार हम क्या चेक कर लेते हैं, एक बार हम इसके आउटपुट में ये चीज़ चेक कर लेते हैं, क्या हमको इसके आउटपुट में कुछ हमिंग देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। देखिए फिलहाल हम इसमें आपको कोई भी सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम इसमें रात में वीडियो बना रहे हैं तो हमको दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए हम इसमें कोई भी गाना प्ले करके नहीं बजाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम आपको हमिंग सुनाकर दिखाते हैं। तो देखिए हमिंग सुनाने के लिए देखिए हम आपको हमिंग सुनाते हैं। देखिए जैसे ही हम इसको देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर टच कर रहे हैं, हम आपको स्पीकर अपना दिखाते हैं। देखिए जैसे ही हम इसके 2 नंबर पिन पर, इस पोटेंशियोमीटर के 2 नंबर पिन को टच करते हैं, देखिए जैसे ही टच कर रहे हैं इसमें हमिंग हमको सुनाई दे रहा है। एक चैनल हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। दूसरा चैनल को भी हम चेक कर लेते हैं, क्या दूसरा चैनल में हमको कुछ हमिंग देखने को मिल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इसमें साउंड आपको नहीं सुनाई देगा तो इस केस में हो सकता है आपका आईसी खराब हो, और अगर आईसी नहीं खराब होगा तो हो सकता है इसमें कोई टोन खराब होगा। देखिए दूसरा चैनल को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम दूसरा चैनल को जैसे ही टच कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमको कुछ, हम इसको थोड़ा सा उंगली से टच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई तार हो सकता है टूटा हुआ होगा, तो हम इसको भी देखिए, यहाँ पर कुछ तो साउंड सुनाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब ये भी हमारा चैनल बिल्कुल ओके है। ये भी हमारा, मतलब ये दोनों हमारा आईसी बिल्कुल सही है। ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाने के कारण ही ये हमारा साउंड सिस्टम डेड कंडीशन में चला गया था। इसमें कोई ज़्यादा समस्या हमको देखने को नहीं मिला है। तो देखिए कुछ इसी तरीक़े से आप किसी भी साउंड सिस्टम को आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये काफ़ी छोटा वीडियो था, फिर भी हमारा बनाने का मकसद ये था ताकि जो नए लोग हैं वो बढ़िया से इस काम को सीख सके। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।